मैंने आपको पहले आपको बताया है। अपने बेटे की तरह चिंता ही नहीं है बिल्कुल, ना हमसे कोई मतलब है, ना बेटे से कोई मतलब है। आज को 3 साल हो गया, तब से साल 2 साल 2.5 साल हो गया करीब, तब से कोई लेना-देना नहीं है। तो मैं अकेले ही संघर्ष कर रही हूँ बेटे के साथ में। घर में दौड़ के 2 बार डॉक्टर के यहाँ गई, बहुत घबरा गई और घर में भी कोई नहीं है और इधर रिक्शा भी नहीं मिलता है। बड़ी मुश्किल में रिक्शा आगे चल के इसको गोदी लेके गई, फिर रिक्शा मिला और फिर इसको लेके डॉक्टर के यहाँ गई। तो डॉक्टर ये कह रहे थे कि वायरल चल रहा है, बच्चे का ध्यान रखिए। और उन्होंने चेचक की भी दवाई दी, क्योंकि आजकल बच्चों को बुखार आता है उसके बाद भी चेचक निकल आती है। तो उन्होंने चेचक की भी दवाई दी, तो वो मैंने कल रात में खिलाई थी। और अभी मैंने इसको कुछ खाने के लिए कहा तो बड़ी मुश्किल से इसने एक रोटी खाई, वो भी पूरी ढंग से नहीं खाई, तो वो रोटी इसने ऐसे ही छोड़ दी। तो मिलवाती हूँ अपने बेटे से, देखिए इसकी तबीयत कितनी खराब है। और देखिए बेटा लेटा हुआ है, तो इसको इतनी तेज फीवर कल भी था और हल्का हल्का आज भी है। तो लक्ष्य बेटा, हंसी आ रही है, तबीयत ज़्यादा खराब है क्या? शरीर में थोड़ा असल में भी। तो लेटो और इसके बाद फिर अभी गर्म पानी दे रहे हैं और दवाई तो खा ही चुके हो। जी। अब थोड़ी देर सो जाओ, ठीक है, आराम मिल जाएगा। और नहीं मिलेगा तो फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाऊंगी चल के, ठीक है। हाँ, और देखिए दोस्तों, इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई और उसके बाद में फिर अब इसकी तबीयत ख़राब हो गई। पता नहीं कैसा मौसम चल रहा है, इतना एक्टिव रहता है ये, लेकिन क्या बताऊँ कि मौसम ऐसा चल रहा है कि बीमार हो गया। डॉक्टर ने भी कहा कि इस समय वायरल चल रहा है, तो उन्होंने दवाई दी है, तो मैं लेके आई। और आज मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा है क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब है। तो मैं फिर कुछ काम कर आती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ, छोड़ देती हूँ, अधूरे वो काम छोड़ देती हूँ। क्योंकि घर में जब एक ही बच्चा है, उसकी भी तबीयत ख़राब है, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है हमको। और आप लोग भी दुआ करिए कि जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि मेरी हर काम में बहुत हेल्प करता है और हम और ये 2 ही लोग घर में हैं। तो इसलिए जब एक की तबीयत ख़राब होती है तो अच्छा नहीं लगता। पहले मैं बीमार हुई और उसके बाद में बेटा बीमार हो गया, तो पता नहीं कैसा लग रहा है, अजीब अजीब सा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, आप लोग बताइए। और आज मुझे जाना था स्कूल इसकी टीसी लेने के लिए, वहाँ भी मैं नहीं जा पाई क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी, तो मैं वहाँ भी नहीं जा पाई। कल दवा लेके आई थी, लेकिन कोई ख़ास लाभ नहीं हुआ है। जब तक दवा खाता है तब तक बुखार उतर जाता है, उसके बाद फिर बुखार आ जाता है। तो आज मैं देखती हूँ किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाती हूँ जाके। और भगवान पता नहीं क्यों इतनी अकेली औरत की परीक्षा लेता है, क्योंकि हर जगह पे मकान किराए का है, वो भी टेंशन का, समझ लीजिए कि किराया भी टाइम से दे, लेकिन तब भी संतुष्ट नहीं हो पा। जब कोई जेंट्स बोलने वाला नहीं होता है, तब हर आदमी फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। इसलिए इस टूटे-फूटे मकान में पड़ी हूँ, लेकिन तब भी सुकून नहीं है। सोचती हूँ कि स्वास्थ्य से ही सही रहे बेटा, लेकिन वो भी नहीं है। और ये लेटा हुआ है, तो मुझे बहुत, देखिए आप लोग, बहुत ख़राब लग रहा है कि दिन भर उछलता-कूदता रहता है घर में, तो थोड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल शांत लेटा है तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और आप लोग कैसे हैं? आप बताइएगा कि मैं क्या करूं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। और मिलती हूँ थोड़ी देर में। बेटा एक रोटी तक तो खा ही लो लक्ष्य, इसको एक रोटी देती हूँ, देखती हूँ कुछ खाएगा तो ताकत आएगी, वरना कैसे आएगी। और फिर मैं निकलती हूँ, कुछ इसके लिए थोड़ी देर में फल वल ला दूँगी। कल अंगूर लेके आई थी, तो आज निकलूँगी तो कुछ ला दूँगी, क्योंकि आप लोगों से तो कुछ छुपा नहीं है। आप लोग हमारी फैमिली के तरीके से हैं कि कमाने वाला तो कोई है नहीं, तो पैसे की भी प्रॉब्लम है। जो थोड़ा बहुत पार्लर वालर से या फिर सिलाई विलाई से कमा पाती हूँ, उसी से खर्च चलता है। तो देखती हूँ कुछ थोड़ा इसके लिए लेके आती हूँ। फल वल तो ये खाएगा तभी तो ताकत आएगी। और आप लोग दुआ करिए कि मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाए, कि मेरा तो यही एकमात्र सहारा है और कोई हमें कोई दिखता ही नहीं है दुनिया में। सब मेरे नाते रिश्तेदार सब हैं, लेकिन कभी कोई बात तक नहीं पूछता है। पैसे की जब कमी होती है, हालांकि पढ़ी लिखी हूँ, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी कि परिवार की नज़रों में मैं बहुत गरीब हूँ। लेकिन मैं ठीक हूँ, मैं गरीब हूँ फिर भी ठीक हूँ, जैसा भगवान ने दिया है वैसा ठीक है। बस ये है कि बेटे का स्वास्थ्य ठीक रहे। गरीबी में भी गुजर कर लूँगी। बस आप लोगों से यही मांगती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सिंगल मदर लेडी हैं जो अपने बच्चों को पालती हैं, तो बस मैं भी वैसे बच्चे को पाल रही हूँ। और पाल के ही सोच रही हूँ कि बड़ा हो जाए, पाल पोस के, उसके बाद में यही हो सकता है मेरा सहारा बने। तो आप लोग दुआ करिए कि मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। और देखती हूँ उसको कुछ खाने को देती हूँ, और ये खा लेगा, उसके बाद में फिर आपसे बात करती हूँ। बेटा खाना ठीक लग रहा है खाने में? हल्का कड़वा कड़वा लग रहा है। कड़वा लग रहा है? चलो बुखार है, लेकिन कुछ खा लो, क्योंकि थोड़ी ताकत आएगी तभी तो दवाई हजम कर पाओगे। जी। तो एक रोटी तक तो खा ही लो, ठीक है। जी। हाँ, फिर दलिया बना देंगे भी थोड़ी देर में, जी। ठीक।
और देखिए इसने एक रोटी भी ढंग से नहीं खाई है, कह रहा है मन नहीं कर रहा है। तो मैं ज़बरदस्ती करना भी नहीं चाहती, बुखार में बच्चे के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। तो कह रहा है माँ चाय के लिए पूछा तो कह रहा माँ चाय बना दीजिए, और कुछ नमकीन के लिए तो पापड़ भून देती हूँ एक दो, क्योंकि मन धुल जाता है ना बुखार में, अजीब अजीब हो जाता है। तो चाय और पापड़ इसको दे देती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट भी दें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट पढ़ के मुझे बहुत तसल्ली होगी, क्योंकि मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। और प्लीज़ दुआ कीजिए मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाए, आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। उठो बेटा, चाय ले लो। जी माँ। तो उठ के बैठो फिर चाय दें। जी। ये देखिए मैंने चाय बना दी है और पापड़ भी भून दिए हैं, तो इसको दे देती हूँ। तो थोड़ा मन इसका वो हो जाएगा, क्योंकि कह रहा था कि मन मुँह बड़ा कड़वा कड़वा लग रहा है। तो इसको मैं अब दे रही हूँ चाय पापड़।